तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर अरसलान। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 के बी के बोर्ड वाला। तो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ये है चैप्टर नंबर 4, इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में हम पहले तो पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड को, कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। केमिकल बॉन्ड से पहले बॉन्ड को समझते हैं कि व्हाट इज़ बॉन्ड। बॉन्ड जो होता है हमारे पास, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। हाँ, अट्रैक्टिव फोर्स है। इसकी जो उर्दू में मानी है वो निकाह मानी है। इसकी निकाह में भी कुछ समथिंग लाइक ऑफ इस तरह होता है कि निकाह में एक लड़की दूसरे घर में ट्रांसफ़र होती है, एक दो रिश्तों के दरमियान एक ताल्लुक़ पैदा हो जाता है, उसको हम बॉन्ड कहते हैं। और दो फैमिलीज़ के दरमियान एक ताल्लुक़ पैदा हो जाता है और दो इंसान आपस में जुड़ जाते हैं इस नाम निकाह की वजह से। अगर हम उस पर निकाह पढ़ाते हैं तो उन दोनों के दरमियान एक ताल्लुक़ पैदा हो जाता है। तो हम केमिकल बॉन्ड इस तरह है। केमिकल बॉन्ड जो अट्रैक्शन होती है, ये तो एक दो इंसानों के दरमियान हो गई ना, वो बॉन्ड हो गया। और ये जो है केमिकल बॉन्ड ये ऐसा होता है कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड बन जाता है, उनको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड सिंपली। ये और उनको जो आपस में बरकरार रखते हैं, उनको दूर नहीं करते। अगर हम कह रहे थे मिसाल के तौर पर, हम अगर एक इंसान, अगर दो लड़के, एक भी के पास भी 1 लाख रुपए और दो दूसरे के पास भी 1 लाख रुपए, और गाड़ी जो है हमारे पास 2 लाख रुपए की है, तो 2 लाख रुपए की गाड़ी ना वो एक ले सकता है और ना दूसरा ले सकता है। तो वो ऐसा करेंगे कि दोनों पैसे शरीक करेंगे, शेयर करेंगे और एक गाड़ी ले लेंगे। तो जब वो गाड़ी लेते हैं, जब तक वो गाड़ी इन दोनों के पास है तो इनके दरमियान एक बांड बना हुआ है। ये जो कार है वो इनके दोनों के लिए एक बांड है, एक बांड की मानंद है। अगर जब तक ये कार मौजूद है तब तक इन दोनों के दरमियान बांड बना रहेगा। तो इस तरह हम केमिकल बॉन्ड को भी कह सकते हैं कि द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द एटम्स विच कीप्स देम बाइंड टुगेदर। वो एटम्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स जो वो दो एटमों को की ताल्लुक़ बरकरार रखते हैं, उनको जुदा नहीं करते, वो उनको एक ही जगह में रखते हैं। तो हमारे जहन में केमिकल बॉन्ड जब हम नाम सुनते हैं तो अक्सर लोगों का, अक्सर स्टूडेंट्स का ये जहन में सवाल आता है कि केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है। तो अगर हम देखें कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, अगर हम अपने इन्वायरमेंट में देखें तो सब चीज़ें जो है हमारे पास, वो अपनी एनर्जी को कम करना चाहते हैं। हाँ, जैसे हम वाटर को देखें, वो हाई लेवल से वो लोअर रीजन के हाई रीजन से लोअर रीजन की तरफ आते हैं। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी को भी देखें तो वो भी हाई इलेक्ट्रिक का एरिया से कम इलेक्ट्रिक एरिया पर जाते हैं। इस तरह अगर हम बहुत सी चीज़ें हमारे पास जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के पास जाते हैं। इस तरह हमारे पास एटम्स भी हैं, जो वो जो है ना, वो अपनी जिसमें एक आइसोलेटेड अगर हम ले ले एटम, तो उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है। जब वो एनर्जी लूज़ करते हैं, जब वो एनर्जी लूज़ करते हैं तो वो अब स्टेबिलिटी के लिए सब चीज़ें जो है ना, वो हमारे पास वो एनर्जी लॉस करती है, इससे वो स्टेबिलिटी हासिल करते हैं। जब भी हमें स्टेबिलिटी हासिल करनी हो तो उससे हमें जो एनर्जी लूज़ करनी पड़ती है। इसलिए इसी तरह के जो एटम जो है वो भी एनर्जी लूज़ करते हैं और वो स्टेबिलिटी पा लेते हैं। तो फर्स्ट रीज़न जो है इसका कि वाई द केमिकल बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, इट इज़ केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है। इसलिए बनता है कि टू गेट स्टेबिलिटी, इसलिए वो बनाते हैं। स्टेबिलिटी जो है वो किस तरह हासिल की जा सकती है, बाई लोअरिंग एनर्जी। एनर्जी कैसे लो होती है, जब एक एटम जो होता है उसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है।
तो हमारे पास ये जो वेलेंस शेल का जो हमारे पास लफ्ज़ है, तो वेलेंस शेल किसको कहते हैं? आउटर मोस्ट शेल को कहा जाता है, जहाँ पर ये जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सब इस आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। इसमें जो हमारे पास एटम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा हुआ है पहले भी कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है। तो जो भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वजह से लूज और गेन या शेयर की वजह से वो हमारे पास एक बॉन्ड बनता है। तो हम इसमें इन केमिकल बॉन्ड को समझने के लिए हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, दो तरह के बॉन्ड को पढ़ेंगे। एक जो है हमारे पास इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स है हमारे पास, और एक जो है हमारे पास इंटर मोलिक्यूलर फोर्स है। तो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं वो किस चीज़ को कहा जाता है? इंट्रा जो होता है ना, वो अट्रैक्टिव फोर्स जो एटम्स के दरमियान में हो, ये जो है हमारे पास बिटवीन द एटम्स होता है। और ये जो है हमारे पास जो बॉन्ड केमिकल बॉन्ड बिटवीन द वो होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। बिटवीन द मॉलिक्यूल बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल में होते हैं। तो इसके जो टाइप है, इसके हमारे पास 4 टाइप्स है। एक जो है हमारे पास आयनिक बॉन्ड है, फर्स्ट आयनिक बॉन्ड है, और दूसरा हमारे पास है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। तीसरा हमारे पास जो है वो है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और जो चौथा हमारे पास है वो है हमारे पास मेटालिक बॉन्ड। ये हमारे पास मेटालिक बॉन्ड है। और इसके जो टाइप होते हैं हमारे पास, एक पहला जो है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और दूसरा जो हमारे पास है डाइपोल इंटरेक्शन। तीसरा जो है हमारे पास वो है लंडन डिस्पर्शन। इस यूनिट में जो है हमारे पास पहले हम पढ़ेंगे आयनिक को, फिर कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटालिक को, फिर हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन, डायपोल और लंदन डिस्पर्शन को हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे पास ये टॉपिक जो है हमारा नहीं है। वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स का टाइप है, लेकिन हमारे कोर्स में नहीं दिया हुआ है, तो हम इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे। तो इनसे पहले हम पढ़ेंगे, इसको समझते हैं कि जो हमारे पास हमने पढ़ा है कि कंप्लीट बाय द इस जो हम इस हमने जो यहाँ अभी पढ़ा कि केमिकल बॉन्ड जो है वो किस लिए बनाया जाए, किस लिए बनता है, वो गैस स्टेबिलिटी पाने के लिए, लोअरिंग एनर्जी के लिए, और कंप्लीट द वैलेंस शेल के लिए। इसके लिए जो कंप्लीट वैलेंस शेल है वो नहीं, जो स्टेबिलिटी पाने के लिए जो है ना, हमारे पास इसके लिए दो कंसेप्ट है। जो हमारे पास पहला कंसेप्ट है वो है वैलेंस कंसेप्ट, और हमारे पास दूसरा जो है वो है ऑर्बिटल। तो अभी हम शुरू करते हैं वैलेंस कंसेप्ट से। वैलेंस कंसेप्ट जो है हमारे पास इसकी दो टाइप है। इस वैलेंस कंसेप्ट वाले जो है ना, वो हमारे पास कहते हैं कि
ये जो है हमारे पास बॉन्ड जो है केमिकल बॉन्ड, ये किस चीज़ से बनता है? जब हमारे पास एटम की आउटर मोस्ट शेल जो होती है वो या 2 या 8 इलेक्ट्रॉन जब इसमें फील हो जाते हैं, तो इससे हमारे पास कोवेलेंट वैलेंस इस कोवेलेंट बॉन्ड या बॉन्ड बनता है। सिर्फ हमारे पास केमिकल बॉन्ड तब बनता है, ये वैलेंस कंसेप्ट वाले तब कहते हैं कि केमिकल बॉन्ड तब बनता है जब हम जब केमिकल बॉन्ड के दौरान हमारे पास आखिरी शेल में या 2 या 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, तो इस तरह हमारे पास ये केमिकल बॉन्ड बनते हैं। इसके जो है हमारे पास 2 टाइप्स है। फर्स्ट जो है वो हमारे पास है ऑक्टेट रूल, और दूसरा जो हमारे पास है वो है ऑक्टेट रूल। वाले क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल कहता है कि जब हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में हो जाता है तब स्टेबल हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम। इसको हम रूल ऑफ 8 भी कहते हैं, इसको हम रूल ऑफ